कलयुग में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन कैसे हुए। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल सोच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो सोच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुए हैं। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता है। यदि दर्शन हो जाएं तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले, बताइए। प्रेत बोला, जहाँ आप कथा कहते हो वहाँ बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी आते हैं। तुलसीदास जी बोले, कहाँ बैठते हैं वो? प्रेत बोला, सबसे पीछे कम्बल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है और जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं वहाँ पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो ही हनुमान जी है। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई गोस्वामी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर थी कि वो कब आएंगे। जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठा तो गोस्वामी जी अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए। वो व्यक्ति बोला, महाराज आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है न कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले, महाराज आप सबसे छुप सकते हो पर मुझसे नहीं। अब आपके चरण मैं तब छोड़ूंगा जब आप राम से मिलवाओगे। ऐसा सुनते ही हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। तुलसीदास जी ने कह दिया, कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची है। राम जी का साक्षात्कार करवा दो। आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे। मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट चले गए। मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्याम वर्ण। और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा, हम रास्ता भटक गए हैं, रास्ता बता दीजिए। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया, बेटा इधर से निकल जाओ। और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं।
कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले। हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए होंगे। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। न जाने वो किस रूप में आ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं मंदाकिनी के तट पर, स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे थे। मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया। गोस्वामी जी ने चंदन उस बालक को दिया और वो लगाने लगा। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूक गए, आज ठाकुर जी फिर इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए सूक रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं वे साक्षात रघुनाथ हैं। और जैसे ही ये वाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी, गोस्वामी जी ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी चंदन लगा रहे थे, बोले, प्रभु अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही बालक ने सुना, ठाकुर जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। बस गोस्वामी जी ने इतनी ही झलक देखी कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और वो झलक आँखों में बस गई, हृदय तक उतर गई। फिर कोई अभिलाषा न बची थी। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया। ठाकुर जी के मिलने से आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया। जय सिया राम। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।